औरंगाबाद में सन 2013 में शाही मस्जिद के दामन में हज हाउस की तामीर शुरू हुई थी। इस हज हाउस को मुकम्मल होने पर पूरे 10 साल से ज्यादा का अरसा लग चुका है। हज हाउस की इमारत आज पूरी तरह तैयार है, लेकिन हुकूमत की सर्दमहरी की वजह से इस साल भी आजमीन शहर की तारीखी जामा मस्जिद से ही सफरे हज पर रवाना होंगे। औरंगाबाद के एमपी सैयद इम्तियाज जलील ने रियासती हुकूमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की। उनका इल्जाम है कि रियासत की मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के मामलात को लेकर संजीदा नहीं है। लोग जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है। करोड़ों रुपया हमने खर्च किए हैं। हमने टारगेट दिया था कि हज से पहले ही ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई है, बाकी सारा काम हो चुका है। अंदर फर्नीचर का ही टेंडर नहीं निकाले थे। अब वो फर्नीचर के टेंडर के लिए हमने लगातार मीटिंग्स लिए हैं। मैंने अभी परसों के दिन ही बात किया सड़कों के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से। उनका कहना था कि नहीं, अभी वो टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। तो फर्नीचर नहीं होने की वजह से हमको ये आज हाजी जो है इनको जामा मस्जिद से ही जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दबाव बनाए हुए और कोशिश कर रहे हैं कि इस साल कहीं ना कहीं उस हज हाउस का उद्घाटन हाजियों के जाने से पहले हो जाए करके। शोबे की मशहूर शख्सियत का कत्ल कर दिया गया था। संजय बयानी कत्ल मामले की तफ्तीश में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 मुलजमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन्हें अदालत में पेश करके 10 दिन की पुलिस तहवील भी हासिल की है। नांदेड़ की मशहूर शख्सियत के कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नांदेड़ रेंज के आईजी निसार तंबोली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने तमाम तफसीलात रखी। इन्होंने बताया कि संजय बयानी कत्ल मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हरविंदर सिंह रिंदा, जो इन दिनों मुल्क से बाहर है और उसके पाकिस्तान में होने का अंदेशा है, इसने ये सारी साजिश बनाई थी। पैसों की वसूली के लिए संजय बयानी को धमकियां दी जा रही थी। मुतालिबात पूरे नहीं होने पर संजय बयानी पर फायरिंग की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमने कल रात 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके नाम आपको हमने दे दिए हैं। ये 6 आरोपियों का आज पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया था। इनका 10 दिन का रिमांड हमें मिला है। ये अभी शुरुआत है। इसके आधार पर, इनके तपास के आधार पर और भी आरोपी इसमें अरेस्ट हो जाएंगे और इसको हम लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। सदर, ये इस ऑफेंस में हमने 120B कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन भी ऐड किया है, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमें पता चला है और इसकी जानकारी हमने कोर्ट को देकर ये सेक्शन ऐड किया है। कॉन्स्पिरेसी के तहत इसका तपास किया जाएगा और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको ढूंढकर हम वापस यहाँ पर ले आएंगे, अरेस्ट करके इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे। धन्यवाद। इस वारदात में मुलविस मुलजमीन को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को मुल्क की 6 रियासतों में जाकर तफ्तीश करनी पड़ी और इस बारे में 4 मुल्कों से खतो किताबत भी की गई। तहकीकात के लिए एक SIT बनाई गई, जिसकी क़यादत एडिशनल SP विजय कुमार कबाड़े के सुपुर्द की गई थी। 20 पुलिस अफसरान और 60 पुलिस एहलकारों की मदद से पिछले 55 दिनों से मुलजमीन की तलाश की जा रही थी। मुख्तलिफ मकामात से हासिल होने वाली मालूमात और सबूतों की बुनियाद पर पुलिस ने नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले मुलजमीन को अलग अलग मकामात से हिरासत में लिया है। इनमें इंदरपाल उर्फ सन्नी, मुक्तेश्वर उर्फ गोलू, विजय मंगनाडे, सतनाम सिंह उर्फ सतरा, हरदीप सिंह उर्फ सोनू, गुरमुख सिंह उर्फ गौरी और करंजीत सिंह के नाम शामिल हैं। संजय बयानी कत्ल मामले की तफ्तीश पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। 5 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस मामले की गहराई में जाने और इसमें मुलविस दीगर मुलजमीन को हिरासत में लेने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। पुणे और मुंबई के दरमियान चलने वाली दक्कन क्वीन ट्रेन ने आज 93 साल का अरसा मुकम्मल कर लिया है। इस तारीखी ट्रेन की सालगिरह के मौके पर पुणे स्टेशन पर केक काटा गया, तो मुंबई में भी दक्कन क्वीन का जश्न मनाया गया। दक्कन क्वीन मुंबई और पुणे के दरमियान शुरू होने वाली पहली लग्जरी ट्रेन थी। ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन थी जिसमें डाइनिंग टेबल की सहूलत मौजूद थी। इस ट्रेन के 93 साल मुकम्मल होने पर रेलवे इंतजामिया ने दक्कन क्वीन ट्रेन में मुसाफिरों के लिए मजीद सहूलियात का इंतजाम किया और खास बदलाव किए।
डेक्कन क्वीन जो कि भारत की या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर ट्रेन है। इसको 92 इयर्स पूरे हो गए हैं और आज ये 93rd ईयर में प्रवेश कर रही है। ये ट्रेन 1 जून 1930 को प्रारंभ हुई थी और उस समय ये सेवा खाली 7 कोच के साथ में प्रारंभ की गई थी और उसके बाद में समय के साथ इसमें चेंजेस हुए और इसमें कोचेस की संख्या बढ़ी। बाद में इसमें पहले ये वैक्यूम ब्रेक ट्रेन थी, 90s में आकर के इसमें एयर ब्रेक ट्रेन एयर ब्रेक कोचेस लगाए गए और एयर ब्रेक सर्विस हुई और अभी तक ये जो ICF कोचेस हैं उनके साथ चल रही थी और 22 जून से ये LHB कोचेस जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं इंडिया में उनसे चलाई जाएगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम औरंगाबाद में उर्दू मीडियम के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। किताबों की तकसीम सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जा रही है। औरंगाबाद शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 28 उर्दू मीडियम स्कूल चलते हैं। इन स्कूलों में ज़ेरे तालीम पहली जमात से लेकर 8वीं जमात के तलबा और तालिबात में निसाबी किताब का सेट तकसीम किया जा रहा है। निसाबी किताबें इसमें तमाम निसाबी किताबें शामिल हैं। किताबों की तकसीम का अमल 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। वाज़ेह कि औरंगाबाद में 13 जून से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। उसी रोज तलबा तालिबात को ये किताबें फराहम कर दी जाएंगी। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मनपा की तरफ से ये मुफ्त किताबें दी जा रही है। ये लेने के लिए जुबली पार्क सेंटर में से 19 स्कूल है, 19 में से आज 4 स्कूल के HM ये मुफ्त किताबें लेने के लिए आए हुए हैं और अभी तक 4-5 स्कूलों को किताबें दी गई है। रही हुई किताबें कल दिन भर में पूरे 100% किताबें बांट दी जाएगी। मैं मंजूरपुरा महानगर पालिका उर्दू स्कूल से यहाँ पे आई हूँ किताबें लेने के लिए। किसकी तरफ से किताबें दी जा रही है? ये सर्व शिक्षण अभियान की तरफ से किताबें दी जा रही है। महानगर पालिका यहाँ उर्दू स्कूलों को भी बांटी जा रही है। पूरे उर्दू स्कूल को मुफ्त किताबें दी जा रही है। कौन सी जमात से लेकर कौन सी? पहली जमात से लेकर 7वीं जमात 8वीं जमात तक। तो ये क्या सारे उर्दू की किताबें? पूरी उर्दू की किताबें हैं। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 23 मुलाजमीन 31 मई को अपनी खिदमत से सुबुकदोश हो गए। इन सभी के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से तकरीब तहनीत का एहतमाम किया गया, जिनमें उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुल 2500 मुलाजमीन की ज़रूरत है। पोस्टें मंजूर भी की जा चुकी, लेकिन सिर्फ 1200 से 1300 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। तकरीबन 1000 मुलाजमीन कम हैं। इस तकरीब में शामिल नायब कमिश्नर सतीश दीघे ने कहा कि इतने कम लोगों पर मुश्तमिल कॉरपोरेशन चलाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए रियासती हुकूमत से गुजारिश करके खसूसी मंजूरी लेकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नए कायम मुलाजिमीन भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव महानगर पालिका के आज कम से कम 23 कर्मचारी आज रिटायरमेंट उनका हुआ है। तो उनका कम से कम कुछ कर्मचारियों का 20 साल, कुछ 25 साल, कुछ 30 साल की उनकी सर्विस हुई है। आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया। उस प्रोग्राम में हमने उनको आगे की ज़िंदगी के लिए हमने उनकी शुभकामनाएं दी और उन्होंने जो काम किया उनकी सर्विस में उनकी सबने सराहना की और हम शुभेच्छा करते, उनको दुआ देते कि वो आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। नहीं, ये तो मुद्दा है ही। कम से कम हमारे 2500 कर्मचारी सैंक्शन ने हमारे मंजूर किए हुए हैं, लेकिन आज 1200-1300 कर्मचारी यहाँ पे परमानेंट है। बाकी जो अनुशेष है वो है बहुत सालों से है, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न से, जैसे कि अपना खर्च जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हम उसकी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपन आउटसोर्सिंग करके ये काम चला रहे। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमें ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि जो कम से कम 1000 पद जो हमारे रिक्त है वो भरने की कार्यवाही भी हमको करनी पड़ेगी।
नांदेड़ पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने शहर के दिगलुर नाका इलाके में छापा मारकर कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान 2 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त किया गया। इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में मुलजिम मोहम्मद मोहसिन उर्फ अफशान सौदागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में लिया गया है। रजनीगंधा और दिगर तरह के ममनुआ गुटखे के पैकेट जब्त किए गए हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में गुटखा और सेंटेड तमाकू की खरीद और फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसके बावजूद चोरी छुपे इसकी बड़े पैमाने पर खरीद और फरोख्त होती है। पान ठेलों पर खुलेआम ममनुआ गुटखे की खरीद और फरोख्त हो रही है। बड़े दुकानदार भी गैर कानूनी तौर से गुटखे की जखीरा अंदोजी करके कारोबार कर रहे हैं। माजी में भी इस तरह से कई छापे मारे गए और गुटखा जब्त किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये कारोबार फिर से उसी तरह शुरू हो जाता है। इसमें पुलिस की मिलीभगत का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। जिंदगी अगर बाकी हो तो इंसान मौत के मुंह से बाहर निकल आता है। ऐसा ही कुछ वाकया औरंगाबाद के मुकंदवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पेश आया। इस रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी। जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो एक खातून ने चलती ट्रेन के रूबरू छलांग लगा दी, लेकिन जन शताब्दी के मोटरमैन अमित सिंह ने फौरी ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ताहम उस वक्त तक 4 बोगियां खातून पर से गुजर चुकी थी। ट्रेन को ब्रेक लगने के बाद जब नीचे देखा गया तो खातून पटरियों के दरमियान फंसी होने की वजह से खराश भी नहीं आई और उसे बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेलवे पुलिस ने इसके रिश्तेदारों को बुलाकर खातून को उनके सुपुर्द किया। बताया गया कि खातून ज़हनी अमराज में मुब्तला है और उनके इलाज पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है, इसलिए वो घर के लोगों को मजीद परेशान देखना नहीं चाहती थी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के अंतर्गत मुकुंदवाड़ी स्टेशन आता है, तो वहाँ पे एक अबव 50 की महिला थी जो थोड़ा मानसिक रूप से अस्वास्थ्य था उनका। तो उन्होंने जो हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस है सुबह की, उसके चालू होते ही उसके आगे वो कूद गई थी, लेकिन वो बाल बच गई। ट्रेन का जो इंजन है उनके सामने ही वो सो गई थी पटरी पर। तो मोटरमैन ने ध्यान रखते हुए वो ट्रेन थमवाली और क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उसी ट्रेन से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे वो महिला को लाया था आरपीएफ की मदद से। तो हमने उनके पति को कांटेक्ट किया और जब वो पुलिस स्टेशन आए तो उनका थोड़ा सा काउंसलिंग करके उनको समझा बिठा के उनके पति के पास हैंडओवर किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।